टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता को जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे अंतरिम भाग पोषण के लिए मासिक भत्ते और ऐसी कार्यवाही का व्यय देने, जिसे मजिस्ट्रेट युक्त समझता है, और उसका ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दे सकेगा, जैसा कि मजिस्ट्रेट समय से निर्देश दे, परंतु और भी कि द्वितीय परंतुक अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के व्यय के आवेदन का निस्तारण, यथाशक्य ऐसे व्यक्ति को आवेदन की नोटिस तामीली के दिनांक से 60 दिनों के भीतर किया जावेगा। भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए कोई ऐसा भत्ता या कार्यवाही के लिए व्यय आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के व्यय के लिए आवेदन, यथास्थिति की तारीख से संदेय होगा। यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्ग्रहित किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है, जैसी रीति जुर्माने उद्ग्रहित करने के लिए वारंट जारी कर सकता है, जैसी रीति जुर्माने उद्ग्रहित करने के लिए
उपबंधित है, कॉमा, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के चुकाए गए पूरे या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते या कार्यवाही के व्यय, कॉमा, या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है, फुल स्टॉप। परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्ग्रहित करने के लिए, कॉमा, उस समय से जिसको वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है, फुल स्टॉप। परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के लिए भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है, कॉमा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्याय संगत आधार है, फुल स्टॉप। यदि धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, कॉमा, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं
कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है। फुल स्टॉप।